जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का IQ बूस्टर में स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने IQ को, अपने जनरल नॉलेज को और बूस्ट करते हैं और हर बार की तरह कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएं जरूर कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल जाएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे और भी बहुत कुछ इसमें मिलेगा। इवन जो करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? देखिए, जैसा कि आपको पता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज और जो सिराजुद्दौला है उनके बीच में एक संधि हुई थी जिसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य जो संधि हुई थी उसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। 14 सूत्री प्रस्ताव ये किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ। 14 सूत्री प्रस्ताव ये नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जवाहर सागर जलाशय, इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका सही उत्तर है, उत्तर बताने से पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। रावी है, सतलज है, तुंगभद्रा है और चंबल नदी है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है चंबल नदी। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। अच्छा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, चंबल नदी जो कि जाना पहावा पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, ये यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है और मध्य प्रदेश के लिए चंबल नदी क्या करती है, ये एक तरीके से जो है क्या कहते हैं, टेरिटरी जो है, सीमा, वो भी निर्धारित करती है। गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? ये एक पुस्तक है, इसके रचयिता का नाम है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य जो नामक पुस्तक है उसके रचयिता है। अच्छा, गीता जो भगवत गीता देखने को मिलती है वो अलग है, गीता रहस्य ये पुस्तक अलग है। महाराजा रणजीत सिंह ये और चार्ल्स मेटकॉफ, इनके बीच में एक संधि हुई थी, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में जो संधि हुई थी उसे अमृतसर संधि के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था? तो प्रत्येक 5 वर्षों में। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 5 वर्षों में। अच्छा, हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन जो है वो गद्दी पर बैठा था और हर्षवर्धन जो है गद्दी पर बैठने के बाद इसने ये घोषणा की थी कि प्रत्येक 5 वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करना है। कहां पर? प्रयाग में। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया? अब ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए मैंने फ्रंट पेज में भी इस क्वेश्चन को रखा हुआ था। ऐसा कौन सा लोकसभा का ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया? देखिए आप लोग भी ये बात जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल तो स्टार्टिंग से 5 साल का ही था, यानी 1947-1949 के बाद अगर हम बात करें, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब से अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जो होते थे 5-5 साल के लिए होते थे। तो ये 6 साल वाली जो बात ये कहां से आ गई? तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था उस समय 42वां संविधान संशोधन, तब की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया था, 42वां संशोधन करके उन्होंने संविधान संशोधन करके उन्होंने कार्यकाल बढ़ा दिया था लोकसभा का। कितना बढ़ा दिया था? 6 साल कर दिया था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत ये 6 वर्ष से कार्यकाल को घटाकर कितना फिर से वापस से 5 वर्ष कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सांसदों का होता है, बाकी और किसी का नहीं होता। मैं केंद्र स्तर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मूल कर्तव्य नहीं तो फिर आप जो है कहां चले जाओ, फिर आप राज्य में आ जाओ, राज्य की बात करने लग जाओ। नहीं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राज्यसभा और लोकसभा में ही बात कर रहा हूं। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया था? तो समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है, स्वर्ण सिंह समिति थी, इनकी अनुशंसा पर ही शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों को। तब मूल कर्तव्य कितने थे? तब मूल कर्तव्य 10 थे। इसके बाद एक मूल कर्तव्य और बढ़ाया गया। कब बढ़ाया? 2002 में बढ़ाया था, ठीक है। तो कुल मूल कर्तव्य कितने हो गए? 11 हो गए। येलो बुक ये किस देश की राजकीय फाइल है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। येलो बुक फ्रांस की राजकीय फाइल है। अच्छा, ये आपको बताना है कि फ्रांस में कोई एक ऐसी चीज जो काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, आपको बताना है। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो ताजमहल वर्ल्ड फेमस है, वैसे ही आपको फ्रांस में कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा लोग वहां घूमने फिरने जाते हैं, उस जगह का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत परियोजना है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो दोनों देशों के नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा। दोनों के मध्य से जो है 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा मतलब जाती है और दोनों को अलग अलग करती है, दोनों देशों को अलग अलग करती है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस जो है मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक डेट और याद रखिएगा, 19 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। ओके, तो ठीक है यार, याद रख लो, इसी के साथ एक एक डेट और याद रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ओके, इसके अलावा और कुछ याद रखना है तो जनवरी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इसमें जो है डेट याद कर लो, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। अच्छा, अपने इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं। सितंबर में 14 सितंबर तो है ही हिंदी दिवस हो गया। फिर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो है नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो है हम लिटरेसी डे मनाते हैं, साक्षरता दिवस मनाया जाता है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? इसका सही उत्तर है 1972 को। मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है और ध्यान रखिएगा कि ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है, तो ये इसको 1972 में असम से अलग होकर इसको राज्य का दर्जा मिला था। पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका सही उत्तर है नागर शैली। ध्यान रखिएगा 3 तरह की शैली आपको मिलेगी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। 3 शैलियां हैं। तीनों शैलियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप लोग डिस्कस कर लेना, पढ़ लेना आप लोग थोड़ा सा, और नहीं समझ में आता तो मुझे बताना, तो अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? सही उत्तर है विनोबा भावे को। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रावी, व्यास, सतलज और तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर है तुंगभद्रा। हम्पी तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा 50 रुपए के नए नोटों में उसके पीछे हम्पी की फोटो लगी हुई है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटक में है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही उत्तर है सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा कि जब हम बैंकों की बात करते हैं, बैंकों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है वहां पर। वहीं अगर हम बात करें कि शेयर मार्केट जो होता है, सिक्योरिटीज जो होती हैं, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सेबी जो है इनको कंट्रोल करने का काम करती है। SEBI इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय SEBI जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया था। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय, लॉ विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में स्थापित किया गया था देश का सबसे पहला लॉ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो 13वें नंबर का जो अभिलेख था दोस्तों, 13वें नंबर का जो अभिलेख था, जो अशोक का अभिलेख था, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अच्छा, इससे कुछ बेनिफिट होता है आपको लगातार, ये जो मैं आपको बताता रहता हूं, पिछले इतनी सारी मैंने आपको वीडियो बना दी, तो उससे क्या कुछ आपको बेनिफिट हुआ? अगर आपको बेनिफिट हुआ है ना तो लाइक कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना इसको, इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से आप चाहो तो आप देख सकते हो, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं लेकर आया हूं आपके लिए। इसमें कहीं ना कहीं जो है आप देखोगे कुछ ना कुछ आपकी डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है इब्राहिम लोधी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जो है ना, आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते ही हैं, कॉमनली आते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था कौन था? सही उत्तर है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराकर जो है फिर क्या किया था? मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है?
या कहें 1919 में कौन सा कानून आया था, या हम कहें कि किस कानून को काला कानून कहा जाता था, ये सबका एक ही आंसर है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसको 1919 में लेकर आए थे, बेसिकली हम बात करें फरवरी 1919 में लेकर आए थे, और इसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का जो है कानून कहा जाता था, काला कानून कहा जाता था। और इसके खिलाफ जो है क्या हुआ था, पंजाब के अंदर हम बात करें अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो है क्या हो रहा था, इसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। वहां पे जनरल डायर ने फिर क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी, वो हत्याकांड हो गया था, आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को। तानसेन का मकबरा ये कहां पर स्थित है, सही उत्तर है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, सही उत्तर है जेम्बेजी नदी पर। अच्छा, करीबा बांध जो है भारत के अंदर नहीं है, ओके क्लियर कर लेना, नहीं तो फिर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं अफ्रीका में है। ये कहां पर है, अफ्रीका में है, और जेम्बेजी नदी के ऊपर बना हुआ है करीबा बांध। संगीत नाटक एकेडमी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, सही उत्तर है 1853 ईस्वी में। सन 1853 ईस्वी में संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना की गई थी। चौगान, आज की डेट में इसका आधुनिक रूप किस नाम से जाना जाता है, तो पोलो के नाम से जाना जाता है। सेम वही चीज है, घोड़ों में बैठ के इसको खेलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, डंडियां वगैरह जो है कुछ नई स्टाइल की आ गई हैं। चौगान, यहां पर चौगान का जो नया रूप है उसको पोलो कहा जाता है। अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोना का लैटिन नाम क्या है, अच्छा वैसे आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना है, जो अंतिम 29वां राज्य जो बना है उसका नाम तेलंगाना है, लेकिन कुल राज्यों की संख्या 28 है। 29वां राज्य बना है वो अलग बात है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य न रह के अब केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया है, इसलिए संख्या जो है घटकर 29 से 28 रह गई है। सोना का लैटिन नाम क्या है, तो देखो सोना जो है ना इसको AU से जो है डिनोट किया जाता है। कारण ये है, ये इसका जो नाम है लैटिन नाम है ये ऑरम है, तो ऑरम का जो आता है AU जो है ये सोने के लिए, गोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चित्र है बाज, इसके चित्रकार कौन है, सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार हैं। राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, सही उत्तर है अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अच्छा ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे, इनको राजा की उपाधि दी गई थी। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो मैं तो ये चाहता था कि इसको फ्रंट में लगाऊं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, जनरली लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता। अच्छा, आप लोगों को अगर लगता है कि ये वीडियो में कुछ दम है और मतलब कहा जाए कि अच्छी लग रही है आपको, तो यार लाइक जरूर कर देना, और बेनिफिट अगर आपको हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लगे आपको, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ जरूर इसको शेयर करिए। कोई ऐसा ग्रुप आपके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें इसको आप शेयर कर सकते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती। अच्छा, अभी हाल ही में एक आर्मी का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था कि जो राज्यसभा है वो कितने वर्ष में जो है भंग हो सकती है, उसको भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो कर सकता है या कोई नहीं कर सकता, तो उसका सही उत्तर था कोई नहीं। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है, इसका सही उत्तर है मुख्य चुनाव अधिकारी। परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। भूटान की संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सही उत्तर है इसका त्योंगसू। त्योंगसू के नाम से जानते हैं भूटान की संसद को। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा, भूटान जिसकी राजधानी का नाम थिम्पू है, यहां पर जो करेंसी चलती है उसको न्यूगल ट्रम कहा जाता है, न्यूगल ट्रम, ठीक है। स्काउट की स्थापना किसने की थी, सही उत्तर है बेडन पावेल ने। स्काउट एंड गाइड आपने नाम सुना होगा, तो इनकी स्काउट्स की स्थापना जो की थी बेडन पावेल ने की थी। वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था, सही उत्तर है दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो हमारी देश की राजधानी नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। लेब्राडोर जलधारा ये किस महासागर में स्थित है, सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। देखिए लेब्राडोर ये जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर में बहती है।
अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लास्ट में फिर से आके बोल रहा हूँ यार, लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स के बारे में आपको बता चुका हूं कि 0 से स्टार्ट करना है अगर मैथ्स को, तो अलग से एक चैनल है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, मेंशन करिए कि सर मैथ्स की आप जो है हमें लिंक दे दीजिए, मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।